दाई गो प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक बार सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमारा जो रामायण का चर्चा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में लोग सुनना चाहते हैं तो वो चर्चा करते हैं, और उम्मीद है गांव के लोग भी और आए राम की कथा सुनने के लिए। तो आज का जो कथा है हम लोग वही बालकांड से आगे लेते हैं। और जैसे कि गया सप्ताह हम लोग चर्चा किए थे कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जब पाप का पहचान कराता हूँ तब लोग पुण्य के बारे में समझेंगे। तो ऐसे ही संसार की बातों को जब समझेंगे तब भगवान का भक्ति जो है, दिव्यता जो है, तो वो समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा कि हमें संसार ही भक्ति लगेगा। लोग संसार के कार्य करते हैं, इसी को पूजा पाठ मानते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों का भेद जो है वो समझना होगा, दोनों का पहचान होना होगा। तो आज तुलसीदास जी कहते हैं, आज का जो प्रसंग है इसमें वे वर्णन करते हैं, भाग छोटा अभिलाषु बड़ा करहु एक विश्वास, पही हनि सुख सुनी सुजन सब खल करी हनि उपहास। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा प्रयास जो है या मेरा लक्ष्य जो है वो ऊंचा है, भाग मेरा छोटा है। जैसे हम लोग का भाग छोटा है। कलयुग में हम लोग जन्मे मंद सुमंद मत भाग्य, मंद भाग्य है हमारा। इट इज फुल ऑफ मिसफॉर्च्यून, बैड लक। लेकिन बोला कि अभिलाषु, डिजायर क्या है हमारा? बड़ा करहूं एक विश्वास। प्रभु जी क्या बोले? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जीवन हमारा साधारण हो, हमारे पास पर्याप्त सुविधा भी ना हो, लेकिन विचार हम अवश्य ऊंचा कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भी जन्म अगर देखो, मेरा कार्य देखो, तो बोला कि मेरे कार्य जो है वो कौवे जैसा है, लेकिन लक्ष्य जो मेरा है वो बहुत ऊंचा है। तो हमारे जीवन में हमें ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अगर बच्चा क्लास में जाए और सोचे कि मैं 10-15 नंबर आ जाऊं तो चलेगा, तो कितना आएगा? 20-25 आ जाएगा। अगर बच्चा लक्ष्य रखे कि मैं पहला अव्वल नंबर आना चाहता हूं, तो फर्स्ट भी आ सकता है, लेकिन नहीं तो सेकंड, थर्ड भी आ जाएगा, तो फोर्थ, फिफ्थ भी आ जाएगा, तभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में काउंटर होगा। तो हमेशा हमारे को जो संसार की लक्ष्य है उसको प्रायोरिटी, मतलब वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो केवल शरीर से संबंध है वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आत्मा से संबंध जो है, आत्मा को जो फल प्राप्त चाहिए वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बोले कि प्रभु पद प्रीति न समुझी निकी,
तीन ही कथा सुनी लागी ही फीकी। बोला कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के कमल चरणों का भक्ति धारण करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु प्रद प्रीति, जिसको नहीं होगा, जिसको भगवान के कमल चरणों का प्रीति होगा, उसको भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो समझ में आए। जिसको नहीं, उसको बोलेंगे तीन ही कथा सुनी लागी ही फीकी। मतलब वो कथा में बैठा भी होगा लेकिन उसको फीका लगेगा, टेस्ट नहीं लगेगा। अभी कोई फेस्टिवल चले, लोगों को टेस्ट लगेगा, सब दौड़ कर चले जाएंगे, लेकिन हरि कथा का स्वाद नहीं लगता है। तो स्वाद क्यों नहीं लगता है? रामायण लोग पढ़ते हैं, पूजा पाठ लोग करते हैं, स्वाद नहीं लगता है क्योंकि भगवान श्री हरि के चरण का प्रीति नहीं है। कैसे प्रीति बनेगा? कैसे प्रीति बनेगा भगवान के चरण का? बताओ अपना विचार। भगवान के कमल चरण का प्रीति कैसे बनेगा, या अपने जीवन से बताओ भगवान के कमल चरण का प्रीति कैसे बना? पहला विभूति का संग, साधु संग हुआ और भगवान के नाम से। जब तक हम लोग नाम जप नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्यों भगवत नाम जप करने से प्रेम उत्पन्न होता है? चांटिंग से प्रेम क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि भगवान नाम से भिन्न नहीं है। और उससे बड़ा रीजन, ये चेंटिंग क्या है? चेतो दर्पण मार्जन में ये चांटिंग जो है, ये राधा रानी का प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। इसीलिए हरे कृष्णा मंत्र जप करने के लिए बहुत योग्य होना पड़ता है, बहुत योग्य होना पड़ता है, तब व्यक्ति को जप करने के लिए बताया। कलिसंतन उपनिषद में तो बताया गया है कि कलयुग के तारण के लिए है, लेकिन बताया गया कि ये भी ब्राह्मण लोग जप करते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, तब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है। राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी का भाव है कृष्ण प्रेम। तो जब राधा रानी के भाव में आए, तब ये मंत्र हमको, तब चैतन्य महाप्रभु बोला ये मंत्र कोई भी जाप कर सकता है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमेता। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। तो इसीलिए व्यक्ति कैसा भी अवस्था में हो, जब तक वो भगवान के नाम नहीं जप करेगा, तब ये हरिपद रति नहीं होगा। जब भगवान के कमल चरणों का डिवोशन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, तब राम की कथा में क्यों मन लगेगा? आज मैं किसी को बता रहा था ना कि एक व्यक्ति मेरे को प्रश्न किया, तो मैं उसको बता रहा था कि जब हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन भी करते हैं, कोई मंदिर में भी जाया जाता है, भगवान के विग्रहों का दर्शन किया जाता है, तो मंदिर में जाते भगवान का मुंह नहीं देखा जाता है। मंदिर में जाते भगवान का चरण देखा जाता है। जब चरण देख के माथा टेकते हो, तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं सब अपने अपने तकदीर लेकर आए। तो जब भगवान के चरण देखते हो और माथा टेकते हो, तो ध्यान होना चाहिए कि मेरा माथा जो है, ये मैं भगवान के चरण पे स्पर्श कर रहा हूं। जब आप भगवान के चरण में सर अपना स्पर्श करोगे, तो ये स्पर्श से क्या होगा? ये तकदीर बदल जाएगा, ये तकदीर कृष्ण प्रेम में ही हो जाएगा। तो हम लोग तो पूजा करते हैं, हम लोग तो माता भी नहीं टेकते हैं। अभी तो कलयुग में तो प्रथा चल गया है, सब लोग बस केवल हाथ जोड़ के ऐसे सर हिला लो। सर हिलाने से तकदीर नहीं बदलता। ऐसे रहता तो बुढ़ापा में कितना लोग के पार्किंसन हो जाए, ऐसे हिलते रहे तकदीर बदल जाता। माथा टेकने से तकदीर बदलेगा। तो इसीलिए बताया गया कि भगवान के सामने माथा टेकना भी आपको 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ का लाभ प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान के, तो कम से कम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गुरु के वंदना में
यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणाम। कम से कम 3 बार प्रणाम। तो जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं उनके तो जीवन में हो जाता है, क्योंकि 3 बार गायत्री करते हैं तो कम से कम 3 बार। लेकिन अगर मार्केट में भी करते हो तो फिर भी माथा टेकना चाहिए, तो भी जहाँ पर भी बैठते हो गायत्री करते हो तो भगवान का चरण का ध्यान है। तो यहाँ बोला कि जब ले भगवान की प्रीति नहीं लगेगा, तो प्रीति कैसे लगेगा? उसी को मजा पकड़ेगा जो चांटिंग करेगा। तो चांटिंग जो है वो चेतो दर्पण है, तो यू हैव टू स्टार्ट चांटिंग। इसलिए जो भी अवस्था में हो, कोई मांस भक्षण करता है, कोई नियम पालन करता है, नहीं करता है, तो चैंटिंग मस्त करो। अगर बोलोगे हमारे भक्तों को कैसे रुचि उत्पन्न हुआ है, चांटिंग से रुचि, नहीं तो फिर क्या लगेगा? तीन ही कथा सुनी लगे ही फीकी, ये नहीं फीका लगता है। इसीलिए भक्तों को बिनु सत्संग विवेक नहीं। इसीलिए सत्संग जब करते हैं तो सत्संग में क्योंकि भक्तों को प्रीति है, तो ऐसे प्रेमी लोगों के साथ में संगति करने से प्रेम उत्पन्न होता है। अगर द्वेषी जना के साथ करोगे तो द्वेष भी उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि तो बोले कि फिर तुलसीदास जी विनम्र भाव से कहते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं ये त्रुटियों से भरा होगा। मेरा भाषा में भी त्रुटि हो सकता है, मेरे से गलती हो सकता है, क्योंकि मैं तो अधम हूं। जैसे माता सबरी प्रार्थना की थी भगवान को ना, बोले मैं तो शबरी हूं, मैं तो अधम हूं, मेरा तो मत ही नहीं है, आई एम द मोस्ट फॉलन। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे प्रार्थना करते। तो वो बोलते हैं, ए महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुराण। यहां पे कहते हैं कि ये जो रामायण है, ये रघुकुल का जो पति है, रघुपति का नाम उदार है, भगवान के नाम उदार है, और जो अत्यंत पावन है, पवित्र करने वाला है, पुराण श्रुति सार, सब ग्रंथों का सार जो है वो है नाम। अब तुलसीदास जी यहां पे बताते हैं कि सभी ग्रंथों का सारा सार एसेंस जो है वो है नाम। फिर भी जितने रामायण पढ़ने वाले हैं वो करना क्या चाहते हैं? हवन जप करना चाहते हैं, या कोई दूसरा कार्य करना चाहता है, कोई ध्यान करना चाहता है। यहाँ पे बताया गया है कि पुराण और श्रुति का सार जो है वो है भगवत नाम। वेदों का सार जो है वो भगवत नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवत नाम जो है वो अमंगल को हरने वाला है और मंगल प्रदायनी है, मंगल प्रदान करने वाला है। इसीलिए क्योंकि ये नाम अमंगल को हरने वाला है और मंगलता प्रदान करने वाला है, इसीलिए उमा सहित जही जपत पुरारी। पुरारी किसको कहते हैं? त्रिपुरारी, डीमन, त्रिपुर डीमन को जो मारा था, कौन मारा था? लॉर्ड शिवा मारा। जैसे लॉर्ड शिवा के नाम है त्रिपुरारी, तो बोले इसीलिए उमा सहित, पार्वती और शिव जी दोनों भगवान के नाम को जपते हैं। इसीलिए बताया गया है कि अगर मेरे रचना में कोई त्रुटि भी हो तो राम कथा जगत मंगल कर। तो राम का नाम जो है, राम की कथा जो है वो जगत मंगल करने वाली है। ये बात श्रीमद् भागवतम में बताया ना, 6वां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अमहर्षम। बोले भगवान के नाम जब हम लोग जप करता है तो जगत मंगल हो जाए। तब ऐसे ग्रंथ कहता है कि आज भी कलयुग का जो प्रभाव है अभी पूरा का पूरा नहीं आया है, क्योंकि साधु संत अभी भी राम के नाम को जप कर रहे हैं, कृष्ण के नाम को जप कर रहे हैं। उसी के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव रुका हुआ है।
जैसे ही साधु संतों का संख्या कम होगा, नाम जपन संकीर्तन सब कम होगा, कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोला कि सब ऊपर है, कई तब धर्म सब उफला जाएगा। जैसे हम लोग संकीर्तन बंद करेंगे, संकीर्तन क्या है? हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम संकीर्तन और प्रभुपाद जी और क्या बोला? संकीर्तन, बृहद भागवत, बृहद संकीर्तन, बृहद मृदंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरिनाम संकीर्तन बंद कर दोगे तो कलयुग का प्रभाव। अपने खुद के जीवन में भी आप चैंटिंग और रीडिंग बंद कर दो, कलयुग का प्रभाव अपने जीवन में बढ़ जाएगा। तो यहां बताते हैं कि ये जग के राम कथा जग मंगल करणी। तो बोला कि इसीलिए जो साधु संत हैं वो मधुमक्खी की तरह, ऐसे नहीं बोले जैसे कभी कभी बोला जाए कि वो तुम इसके चिंता है तो तुम उसके बगल बाया से उसके तरफ से बात करेगा। तो बोले साधु संत लोग राम कथा और राम नाम के बायस है, वो लोग राम कथा और राम नाम के साइड रही होता कहा रही। बिकॉज बोले कि साधु के तुलना किया गया है मधुमक्खी से। मधुमक्खी कभी कचरा में नहीं बैठे, मधुमक्खी फूल के रस में बैठे, और सब फूल में भी नहीं बैठे, जो रस देने वाला फूल रहे वही फूल में बैठे। वैसे भागवत बोले है कि जो एक बार भागवत सुन ले, सुखदेव गोस्वामी बोले जो एक बार भागवत पुराण सुन ले, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा एक बार सुन ले, फिर दूसरा कोई चीज सुने नहीं मांगी। लास्ट वीक हमें कोई माता जी यहाँ पर आई थी, इस वीक नहीं आई है, वो माता जी कुछ बोल रही थी ना कि वो रामायण सुनती है, भागवत सुनती है, तो बोले भी नवरात्रि चलता है तो देवी भागवत सुनती है। तो हम लोग उनको वही समझा रहे थे कि जो राम की चरित्र सुन लेता है, जो कृष्ण की चरित्र सुन लेता है, फिर उसको दूसरा कुछ में रस लगता है। देवी भागवत क्या है? देवी भागवत मतलब जिन्होंने भी रचना किया है उनको देवी भागवत से दर्शाना क्या है कि देवी भागवती है, देवी वैष्णवी है। इसी पता देवी भागवत, भागवत तो भगवान को, भागवत भगवान की है, मतलब देवी इज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उमा सहित जही जपत पुरारी। तो दुर्गा जी और शिव जी दोनों जप करते हैं। हम लोग सोचते हैं उन लोग के काम में जप करो, हम लोग के काम जप नहीं करो। शिव जी और उमा जी जप करे और हम लोग गप करे, गप्पे मारो, चैंटिंग टाइम भी गप्पे मारो। तो जो साधु है वो इंटरेस्टेड है हरि कथा में। भी आप लोग के लगे चॉइस है, आप लोग घर बैठ के टीवी सकता देखे या राम कथा में, आप लोग साधु है तो योर बायस टुवर्ड्स हियरिंग गुडनेस। कैसे अपने तो बोला कि फिर आगे बताते हैं मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति पूर कपित शरिता की जो शरित पावन पाठ की प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी भव अंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पावनी। बोला कि ये भगवान श्री मंगल करणी कलिमल हरणी, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है ये हमारे जीवन में, देखो हमारे जीवन में, हमारा जीवन, ये जीवन जो हमारा प्रेजेंट लाइफ जो है ये किससे बना है? प्रेजेंट लाइफ किससे बना है? प्रीवियस लाइफ के कर्म से, हमारे कर्म से ये जीवन बना है। तो ये जीवन में निर्वाह ऑलरेडी हो गया है, मतलब डेस्टिन हो गया है कि क्या होने वाला है। तो कुछ पाप किया उसका दंड मिलेगा और जो पुण्य किया है उसके आशीर्वाद मिलेगा। तो बोले यहाँ पे तुलसीदास जी बोले मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति पुर कवित सरित।
बोले कि जब हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनता है, हम लोग कृष्ण कथा जब सुनता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारा आशीर्वाद है उसको पीछे से उठा के आगे कर देता है राम कथा। हमारा जो पुण्य का आशीर्वाद हमारे जीवन में है, बहुनाम जन्मना मनते ना, बहुत बहुत जन्म लगता है तब कोई भगवान के भक्ति के स्तर पे आता है, लेकिन राम कथा श्रवण करने से, कृष्ण कथा श्रवण करने से जो पुण्य है हमारा वो आगे आ जाता है, जो आशीर्वाद है वो आगे आ जाता है। आशीर्वाद कैसे आगे आ जाएगा? कैसे आगे आगे आ जाएगा आशीर्वाद? बीच में पाप स्लाइस हो जाएगा। एब्सोल्युटली। जब हमारा जो पाप है आगे, उसको हटा दोगे, आप लोग लाइन में खड़े हैं, आगे वाला व्यक्ति के हटा दो तो आगे कौन बढ़ जाएगा? जो पीछे वो आगे हो जाएगा। तो हमारा जो आशीर्वाद है जो बाद में आने वाला है वो भगवान की कथा सुनने से, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, केवल श्रवण करो, कीर्तन करो, पुण्य आगे आ जाएगा। भगवान तुरंत सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, भगवान तुरंत पाप को नाश कर देते हैं। और बोला कि brings forth blessings and wipes away the impurities of कली। तो जो कली का जो मल है उसको हरण कर देता है। कली का मल क्या है? युतम पानम स्त्रियम सुनम, जो 4 रिलेटिव प्रिंसिपल है। युतम पानम स्त्रियम सुनम। युतम मतलब जीव हत्या करना, पानम मतलब नशा करना, युतम पानम स्त्रियम मतलब अधार्मिक स्त्री संग करना, युतम पानम स्त्रियम सुनम मतलब जमीन। तो ये कली का जो मैल है ये हरनी हो जाएगा। बोला कि भगवत नाम से क्या होगा? भव अंग भूति मशान की। मशान मतलब शमशान, मशाल नहीं, मशान मतलब शमशान। भव कौन है? भव किसको कहते हैं? शिव जी को। भव शिव जी का एक नाम है। भव अंग, शिव जी के अंग में भूति मशान, शमशान के विभूति लगाया हुआ है। सुमिरत सुहावनी पावनी, जब राम के नाम सुमिरन करता है तो शिव जी शमशान के विभूति लगा के भी पवित्र है और सुहावनी मतलब पाप को मिटाने वाला हो जाता है। बोले श्याम शुरभि पाय विषाद अति गुणद करहि शब पाण, गिरा ग्राम्य सिया राम जश गावहि सुनी सुजान। बोले जैसे श्याम शुरभि, श्याम शुरभि मतलब अगर काली गाय हो, श्याम मतलब काला, कृष्ण काले, तो श्याम सुरभि मतलब गैया। तो बोले श्याम शुरभि पाय विषाद अति गुणदा, the milk of even a dark cow is white and possesses a great medicinal value and is drunk by all. बोले दूध अगर काली गैया की रहे तो भी दूध सफेद रहे और सब लोग पिए और वही रकम पौष्टिक रहे। तो भगवान के नाम ऐसे, कोई भी अवस्था में रहियो भगवान के नाम लेते रहियो तो आत्मा का पुष्टि, आत्मा का पोषण हो। भले कोई व्यक्ति कितना भी बुरा अवस्था में। तो तुलसीदास जी बोले शमशान के राख लगाए ले कोई दही में अपन घूमे, उससे और कोई अमंगल हो सके? कोई गरीब रहे तो बोलो अमंगल है, कोई नहाए नहीं हो तो बोलो अमंगल है। ये तो खाली नहाए नहीं, शमशान के राख लगाए ली तो कितना भारी अमंगल है।
लेकिन शमशान के राख लगाए हुए भी पूजनीय है, शिव जी के अभी भी वंदना करा जाए। और राम भी बोले कि जो शिवद्रोही जो रहेगा वो मेरा दास नहीं बन सकता है। भागवत पुराण कहता है वैष्णवानाम यथा शंभु, बोले सभी वैष्णव में से सबसे बड़ा वैष्णव शंभु है, शिव जी है। अरे शिव जी पहला क्या है? शमशान के राख पहला है। शमशान के राख पहन के कैसे बड़ा भक्त हो जाओ? कभी कभी लोग गलत समझे तो आदमी लोग को जाए शमशान 12 बजे रात के शमशान पे सोच सकते हम सीटी हो जाएगा। देखी तो बाप पड़ेगा। शिव जी उससे दूर चला जाए। शिव जी बोली तू तो शमशान पे आया लेकिन नाम तो ले नहीं रहा है, नाम नहीं लेगा शमशान में तो भूत बन जाएगा, भक्त नहीं बन सकता। शिव जी बन जाने का मतलब ये मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई शिव जी के स्थान ले सकता है, मतलब वैष्णव बन जाएगा। भगवान के नाम लेने से हम लोग वैष्णव हो जाएंगे। बोले इवन द सॉरी जो काली गैया होती है उसका दूध भी सफेद होता है और उसका जो पौष्टिक आधार है वो ऐसा ही बना रहता है। तो बोले कि इसीलिए गिरा ग्राम में सिया राम जश गाँव ही सुने ही सुजा। तो बोले हम अपन टूटा फूटा भाषा में भी लिखा है तो भी बोले लोग इसके गई हैं क्योंकि इसमें राम है। तुलसीदास जी बोले हमारे इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, हमारे तो केवल त्रुटि जोड़ाने इसमें, हमारा जो इनएबिलिटी है। हम लोग व्यापन आपके देखेगा, हम लोग के कहाँ चेतना शुद्ध है, हम लोग के कहाँ कर्म सीधा है कि हम लोग भगवान के सेवा कर सकता है, भगवान को आत्मा समर्पण कर सकता है। ये तो हम लोग आत्मा समर्पण लायक बन गया है या आत्मा समर्पण करे के प्रयास कर रहा है, कहे कि प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के कृपा और साधु संतों के कृपा है कि ना योग्य होते हुए भी राम के नाम हम लोग के पकड़ाए थे, राम के नाम हम लोग के सुनाए दी, ये हरिनाम संकीर्तन कर दे तो हम लोग के उससे भाग्य जागृत होगी। नहीं तो फिर हम लोग तो बोला कि ये राम की कथा जो है जो भी उच्चारण करेगा, जो भी राम के कथा को उच्चारण, जो भगवत ज्ञान उच्चारण करता है, जो स्पीक करता है, सभी को इसीलिए बताया गया कि स्पीक करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति ममा कथा प्रसंग। पहले सुनो, साधु के संग में सुनो, फिर प्रसंग करो। प्रसंग मतलब देन यू टेल अदर्स। तो प्रभु जी बोले जब अपने मुंह से नहीं सो को बताए तो मेरा बुक दे दो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी प्रसंग है, दिस इज आल्सो प्रीचिंग टू अदर्स। तो यहाँ पे बोला कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से ये राम का जो कथा है इसको प्रचार प्रसार करता है, तो जैसे ही कोई कथा प्रचार प्रसार करता है तो सरस्वती माता कहती है कि ये व्यक्ति भक्त है और सरस्वती माता उस पर अनुकंपा कर देती है, उस पर आशीर्वाद कर देती है। इसीलिए कोई कभी कभी बहुत अच्छा कथा बोलता है तो हम लोग बोलते हैं इस व्यक्ति पर सरस्वती माता का आशीष। तो तुलसीदास जी कहते हैं when you glorify Ram then सरस्वती माता becomes pleased। हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखलाते हैं? सरस्वती माता की पूजा करो, पढ़े लिखे में स्मार्ट रहियो। सरस्वती माता की खाली पूजा करे, पढ़े लिखे में स्मार्ट नहीं रहियो। सरस्वती माता के आशीर्वाद तब मिली जब राम के गुणवाद करियो, तबे तो ये वेदी, तबे तो हम लोग के सनातन धर्म के सिस्टम है कि गांव गांव में मंडली रहे और सब मंडली में मंगर मंगर रामायण होए, जिसमें कि लड़कन आवे, राम कथा सुने और राम के कथा के गुणवाद करे तो सबके ऊपर सरस्वती के आशीर्वाद बन जाए। हम लोग के तो रामायण में सरस्वती के आशीर्वाद नहीं बने, पानी का आशीर्वाद हो जाए लड़कन के ऊपर। लड़कन रामायण में पहले चीज सीखो कि जी बोले कड़िया कब्जे नमन तो एक घोरो के चलाओ, तो बाय द टाइम बेचारे रामायण तक पहुंचे तब तो नगुंची हो जाए।
कि रामायण समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ बोले कि सरस्वती माता, बोले सरस्वती माता कहाँ रहे? ब्रह्मलोक में। बोले attracted by his devotion, Saraswati, the goddess of poetry, comes with all speed from the abode of Brahma, the topmost heaven, at his very invocation. जैसे हम लोग राम कथा शुरू करता है, जैसे हम लोग कृष्ण की कथा शुरू करता है, प्रभुपाद जी बोले ना, प्रभुपाद लीलामृता में लिखा है, एक टाइम प्रभुपाद जी से प्रवचन कर रहा था तो 2 आदमी बैठा था, तो जो डिवोटी लोग थे बोले प्रभुपाद जी आज कोई आया नहीं कथा में। तो प्रभुपाद जी बोले समस्त देवी देवता है बैठे हैं, तुम लोग दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग यहाँ बैठा है, मालूम नहीं आपके बगल में नारद जी बैठे होंगे। तो बोले जहाँ पे जैसे कथा, जैसे एट द वेरी इन्वोकेशन, तो वहीं से प्रथा बन गए कि रामायण करे से पहले सुमरनी गायन में ना, हम लोग जब भी भागवत पढ़ता तो हम लोग कौन सी करता, हम लोग पहले स्मरण करता कि नहीं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते लोकेश कांत राधा कांत नमस्ते, सब प्रार्थना जो बोला जाए तो इससे इन्वोकेशन, जैसे इन्वोकेशन होए तो बोले ब्रह्मलोक से सरस्वती जी भागति हेतु विधि भावना विहाई सुमिरत शारद आवती धाई। शारदा किसको कहते हैं? सरस्वती माता को कहते हैं, शारदा देवी कहते हैं। तो सुमिरत शारदा आवही धाई, जब राम के सुमिरन करे तब साधारण तुलसीदास जी ट्रांसलेशन राइट दिस है, लेकिन अर्थ लगाया आदमी पहले कौन सी? सुमिरत शारदा, बोले सरस्वती माता के सुमिरन करो। तुलसीदास जी बोले कि जब व्यक्ति राम के सुमिरन करे है तब सरस्वती माता दौड़ी चले आओ। और बोले कि the fatigue occasioned by this long journey cannot be relieved by millions of devices unless she takes a dip in the lake of Ram। बोले ब्रह्मलोक से भागी दौड़ी या चली आवे जहां पे भी रामायण की कथा होए, राम के चरित्र होए, तो बोले इतना लंबा यात्रा के जो थकावट रहे हैं वो उसके दूर हो जाए जब वो राम के कथा के सरोवर में डुबकी लगाए। तभी से बोला जाए कि राम की कथा सुनो तो मन लाई, मन मांगो इसमें एब्जॉर्ब कर दो, तब तो जानो राम कथा के सरोवर में डुबकी लगाया है। जैसे कोई समुद्र में जाएगा, पिकनिक करे जाएगा, कोई नदी में जाएगा नहाए या गंगा में जाएगा, तो डुबकी कैसे लगाया जाए? इसे थोड़ा गड्ढे ऊपर रखा जाए, डुबकी लगाए मतलब पूरा के पूरा मांगे। आदमी श्राद्ध करे भी जाए, पंडित लेके जाए तो बोले राखी सरवा के डुबकी लगा, डुबकी लगा तो मुड़ ऊपरे रह जाए तो पंडित बोले नहीं पूरा डुबकी लगाओ। तो ऐसे भगवान की कथा में तुम्हें पूरा डुबकी लगाए पड़ी, भगवान के नाम जप में पूरा डुबकी लगाए पड़ी, भगवान के नाम जप में पूरा डुबकी लगाए, पूरा डुबकी लगाए मतलब 10 नाम अपराध उसके विचार करके कॉन्शियसली अवॉइड करेंगे। तो बोले जब उतना दूर की जो थकावट है वो समाप्त हो जाए राम कथा के। श्रीमद् भागवतम में यही बात बताया गया, 2 स्कंद 8वां अध्याय और 6वां श्लोक, धौत आत्मा कृष्ण पादम न मुंचति, बोला कि पंथस्वा शरणम यथा, बोले जैसे एक मुसाफिर रहे हैं, जगह जगह घूमे जाए, ट्यूरिस्ट जाए जगह जगह घूमे, लेकिन जब अपन घरे लौट के आवे तब उसके आराम की नींद आए। घूमे कहीं भी जाओ नींद लगी, लेकिन जैसा आराम घर के है, जो आराम घर के दाल भात में है और घर में चटाई बिछा सुती हो उसमें जो आनंद है वो होटल होटल घूमे में नहीं आनंद है। तो बोले यही रकम जीवात्मा के वास्ते 84 लाख ब्रह्मणी के बाद में हम लोग 84 लाख योनि घूमता है, अब्रह्म भुवनाल लोक, पताल लोक से ब्रह्म लोक है, एक तो 84 लाख में घूमता है, फिर 14 भुवन में घूमता है। इतना घूमते हुए बोले जब व्यक्ति धौत आत्मा, जब आत्मा धोआए जाए हम लोग के, जब आत्मा हम लोग के शुद्ध हो जाए, कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, बोले ऐसा व्यक्ति भगवान के चरण जब पकड़ ले फिर कभी छोड़े नहीं, और जब नहीं छोड़े भगवान के चरण तो बोले उसकी अनुभूति क्या रहे,
उसकी अनुभूति है पंथस स्वशरणम यथा। पंथस माने ट्रेवलर, बोले जैसे ट्रेवलर ट्रेवलिंग करे के बाद आपन घरे आए तब आराम लगे, बोले वही रकम भक्त जब भगवान के कमल चरण पकड़ ले और पवित्र हो जाए और भगवान के धाम जब ले नहीं पहुंच जाए तब ले उसके आराम। दो लोग वृंदावन जब ले नहीं पहुंचो तब ले आराम, तब ले अयोध्या धाम नहीं पहुंची हो भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवा में तब ले आराम। तभी प्रभुपाद जी बोला वॉक नाउ समाधि लेटा। हम लोग तो सब अभी समाधि में ध्यान होता है, हम लोग ये सोच लिया है कि हम तो रिटायर होगा वृंदावन चल जाएगा। प्रभुपाद जी बोले वृंदावन जाए काम नहीं है, वॉक नाउ। हम लोग क्या वॉक करना है, हम लोग के प्रचार करना है, अपन भक्ति बढ़ाना है, अपना नाम जप शुद्धि करना है। अभी ये सब में लगे रहो, प्रचार प्रसार में लगे रहो, अन्य जीवों को बचाने में लगे रहो। समाधि लेटा, जब भगवत धाम जाओगे तब समाधि में होगा। ऐसे नहीं हम लोग भगवान की सेवा छोड़ के वहां बैठा रहेगा, कली जब करेगा। हम लोग एक्टिव लिविंग एंटिटी है, हम लोग के ये सब करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से बोले माता सरस्वती भी जब भगवान के कथा में डुबकी लगाए। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि आज बहुत थक गया हूँ, प्रोग्राम में नहीं जाऊँ, या तो यू फील वेरी फीवरिश थिंग्स लाइक दैट, बट एज सून एज यू गो एंड स्पीक कृष्ण कथा आफ्टर द प्रोग्राम यू आर फाइन। क्योंकि भगवान के नाम जो है वो अमंगल हरणी वाली है। तो हमारा जो शरीर का अमंगलता है वो भी भगवत कथा जो है वो हर लेता है। सिर्फ नेक्टर डिवोशन है, द सिम्पटम ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इज वन इज रिलेटेड टू ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस। भौतिक दुख क्या है, भौतिक दुख किससे जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है कि शरीर से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है। लेकिन भक्ति का प्रभाव है कि शारीरिक दुख भी दूर कर दे सकता है, शारीरिक दुख भी दूर कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर पूरा हाथ कटना था, हमारे कर्म के प्रभाव से पूरा हाथ कटना था, तो भगवान उसको कम करा के केवल उंगली कट जाता है, भगवान उसको मिनिमाइज करते हैं। तो आगे बताया जे जन में कली काल कराल कर तब बायशे बेश मराला। बोला कि those who are born in the terrible age of Kali, who though akin to the crow in their doing, have put on the garb of a swan, who tread the evil path, abandoning the track of the Vedas, who are embodiments of falsehood and repositions of sins of the Kali Yuga। यह बोला कि कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से कलो शूद्र संभवा। कलयुग में तो सब जन्म से शूद्र है, मतलब सब दुर्गुण से जन्मे हैं। बोले स्वभाव भले कौवे का है, लेकिन हंस का स्वरूप बनाया है, हंस का स्वरूप बनाया है। चलते हैं गलत मार्ग पे, वेदों का परित्याग करके झूठा जीवन जीते हुए, और उनका जीवन जो है वो पाप से भरा हुआ। कलयुग में हम लोग देखते हैं, दूसरे दिन पहले बताया गया, वॉर्न कर रहे हैं हमको, सतर्क कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, हम लोग को पोषण कर रहे हैं कि इससे भ्रमित नहीं हो जाना। कैसे कि कोई साधु का भेष बनाया, हंस का भेष अगर कौवा बना ले तो उसके मतलब नहीं है कि कौवा हंस हो गया है। जब बोलने की बारी आएगी तो कौवा क्या बोलेगा, काव काव बोलेगा। ये बात जीवन में हम लोग भक्त बनने का ढोंग नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबसे बड़े चीटर है। हम लोग भगवान को धोखा देने चाहेंगे, सबसे बड़ा धोखाबाज तो भगवान है। तो भक्त का वेश बना लेंगे, लेकिन नियमों का पालन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह नहीं करेंगे, तो शुद्धि नहीं, शुद्धि नहीं। इस पर मैं भी एक विचार कर रहा था। देयर आर सो मेनी पीपल, कितने लोग हैं जो शायद भक्त भी बन गए होंगे,
लेकिन जब दान की बात आती है, they don't have the ability to sacrifice. भगवद गीता कहता है everyone must give charity in the service of Krishna. मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, people should give me charity, लेकिन जो दान देना है, भगवान कहते हैं कि भगवान के प्रचार में, भगवान के सेवा में सभी लोगों को दान देना चाहिए। यहां तक कि सन्यासी जो होता है उसको भी दान देना होता है। उसको भी दान देना मतलब I'm not saying give charity to the सन्यासी, सन्यासी को तो दान देना चाहिए, but what I'm saying is the सन्यासी should also donate to the service of Krishna. तो वैसे गुरु को हम दक्षिणा देते हैं, गुरु क्या करता है? खुद नहीं हजम कर लेता है। गुरु उसको मंदिर बनाने में, बुक छपाने में, प्रसाद वितरण करने में ऐसे जगह एक्चुअली जब हम लोग दान भी देते हैं, भगवद गीता कहता है कि जब व्यक्ति दान नहीं देता है, व्यक्ति का हृदय जो है वो कठोर बनने लगता है। अटैचमेंट से हृदय जो है वो कड़ा होने लगता है, और हृदय में तो परमात्मा रहते हैं। अगर हृदय कड़ा हो जाए, कड़ी कुर्सी पे आप कितना देर बैठोगे? कड़ा फ्लोप बैठे रहे, थोड़ा देरी में उठ के चले जाएगा हम लोग। तो इसे परमात्मा भी हम लोग के हृदय से कब चला जाए? छठवां स्कंद भागवत में बताया हिरण्यकशिपु के हृदय इतना कठोर रहा, हिरण्यकशिपु अपन खुद के संतान पे दया नहीं करता रहा, वैष्णव रहा, विष्णु के द्रोही रहा हिरण्यकशिपु। तो प्रभु जी गोबर में लिखे, बोले हिरण्यकशिपु के हृदय से तो विष्णु निकल के कब्बे निकल के खंबा में चला गया। तो हम लोग के हृदय ऐसे, जब हम लोग सेवा नहीं करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, तभी भी हृदय कड़ा हो जाए। खाली आटा पानी छोड़ के रख दो, रोटी बन जाएगी, उसके भुजियो, तो उसके भुजियो नहीं तो गुल्ला नहीं बनी, गुल्ला नहीं बनी तो रोटी बेलाई नहीं। यही रकम से रामायण में खुद उदाहरण है। चित्रकूट भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक चरत रघुवीर। चंदन की लकड़ी जंगल से काट के नहीं, राम के चरण में रख देवा जाए। चंदन की लकड़ी जंगल से काट के ले हो तो उसकी घिसे पड़ी। डूइंग सर्विस इज अपने आप के घिसना है। सेवा नहीं करोगे तो घिसना नहीं होगा। जब चंदन की लकड़ी घिसेगा नहीं तो उसका लेपन कैसे बनेगा? जब लेपन बनेगा नहीं तो राम के चरण में तुलसी के साथ अर्पण कैसे? तिलक करत रघुवीर। आप लोग जो चंदन लगा के बैठा है, ऐसे लकड़ी दे देवा जा लगा लो कैसे रही। ये चंदन घिसा हुआ तो घिसना होता है। तो वी मस्ट, हम लोग को बताया गया है कि जन्म से तो हम लोग कौवे जैसे हैं, लेकिन who are impostors claiming to be devotees of Ram, those slaves of mammon, anger and passion, and who are unscrupulous, hypocritical and foremost among intrigues. तो बोला कि ऐसे कलयुग में भाव करोगे लोग, तो विनम्र भाव प्रकट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला था कि मेरा अवस्था छोटा है, छोटा भाग्य है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रकार के लोग होते हैं। तो बोले भगवान बोले हम इलों से भी गिरा। दास ठाकुर बोले ना, पतित पावन हेतु तब अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाए प्यार। तो तुलसीदास जी यहाँ पे बताते हैं कि जब तक हमारे में विनम्रता नहीं होगा, त्रिनादपि सुनीतेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि कीर्तन नहीं होगा। जब हम लोग त्रिनादपि नहीं रहेंगे, तरोरपि नहीं रहेंगे, सहिष्णुता नहीं रहेंगे, अमानी न मान देना नहीं, दूसरे को मान सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग भगवान की भक्त नहीं बन पाए। सहिष्णुता, हम लोग एक पेड़ की तरह हम टॉलरेंट नहीं रहे अगर, तो भी भक्त नहीं बन सकते। पेड़ के उदाहरण दिया है, बोले आम के पेड़ में पत्थर मारो तो आम, पेड़ क्या देता है? आम देता है। अगर पेड़ के काट दो तो लकड़ी क्या करता है? आपका भोजन बना देता है। ऋणादपि सुनीते, घास के, आप लोग बाहर जब चलते हो, घास को जब जूते से कुचल देते हो तो घास क्या करता है? जब आप पैर रखते हो घास झुक जाता है, लेकिन
आंगन की शोभा बनाए के वास्ते फिर से खड़ा हो जाए। अनलेस काटा के पेड़ को गोड़ रखो तो गोड़ में धस जाए। काटा जो है वो हम्बल नहीं, लेकिन तिनका जो है वो तिनका के कौन पहलू है? अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेगा, जो ग्रास कटा है अगर पोच में आएंगे हुए तो हम लोग कोई करेगा ऐसे लाओ उठा के इसके बगल कर दी, हम लोग से लाभ नहीं होगा। तुलसीदास जी बोले हम लोग इतना विनम्र रहेगा तब राम हृदय हुई, नहीं तो राम नहीं जागेगा। हृदय नरम नहीं रही तो राम जागेगा। बोले शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहे जाशु गुण कर ही निरंतर गान। गॉडेस सरस्वती, Shesh, the 1,000-headed serpent, the great Lord Shiva, Brahma, the creator, the Agamas, Tantras, the Vedas, the Puranas, unceasingly sing his virtues. Unceasingly मतलब बिना कोई रुकावट। बॉलीवुड में कोई सिंगर है ना, एक श्वास में कितना लंबा गाना गाइते हैं, वैसे हम लोग के भी कबीर जी बोले एक को श्वास जो है वृथा नहीं जानते, हर श्वास पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हर एक सांस पे पूरा मंत्र नाम होता है। तो बोले सरस्वती जी, शेष जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, वेद पुराण सब भगवान की महिमा बोले बिना कोई रुकावट के गाते हैं। तो बोले जब कोई भगवान के महिमा गावे है और काहे नहीं गाए चाहिए, सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। इसके मतलब है बोले भगवान जो है ही इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हिज डिवोटीज। जैसे हम लोग के नहीं संसार में कोई से प्रेम हो जाए तो उसको ऑब्सेशन चढ़ जाए, हम लोगों के ऑब्सेस्ड है, वही सोचा है वही सोचा है वही सोचा है, इधर देखो वही सोचा है, उधर देखा उधर सब वही सोचा। बोलिए ऐसे भगवान राम है किसके प्रति, जो राम के भक्त बन गए हैं तो राम उसके ऐसे याद। संसार में कोई नहीं है ऐसे प्रेम करिए तो तुम्हें ऐसे याद करिए, रेसिप्रोकल है कि नहीं है संसार में। संसार में पत्नी से भी प्रेम करो, टाइम टाइम से चावल निकाल दी, पति से भी प्रेम करो, परिवार से भी प्रेम करो, कोई से भी टाइम टाइम पे चावल निकाल दी। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी बोले ही इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हिज डिवोटीज। तो दो बात है ना, प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं, एक तो भगवान जब भक्तों के इतने फॉन्ड है तो अगर हम लोग भक्तों का निरादर करेंगे, भक्तों को दुखी करेंगे किसी प्रकार से, तो भगवान की अनुकंपा कैसे मिलेगी ना। प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल यूज किया, प्रभुपाद जी प्रवचन में अपने बोले जैसे भारत का जो राज्य था ना वो गांधी परिवार में था ना, गांधी परिवार में। तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो बोले उस समय उन्होंने क्या करा, बोले कि इंडिया के पॉपुलेशन कंट्रोल करे के वास्ते बोले इस साधु लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो बोले सब साधु लोगों के नसबंदी कर दो। तो इंडिया में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहा तो ऊटा में से भेंट साधु लोगों के नसबंदी करा। प्रभुपाद जी बोले ये साधु लोगों के प्रति अपराध करे से उसके पूरा कुल खराब हो गया। इंदिरा गांधी was shot dead, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, राहुल के तो बातें छोड़ दो, सबका ये तो वैष्णव अपराध से कुल बर्बाद हो जाए। वैसे भक्त लोगों के बहुत केयरफुली डील करा जाए, काहे कि लोग कि भगवान लोग के फॉन्ड है, वो भगवान की पूजा करेगा और भक्त के निरादर करेगा तो कैसे। नेक्टर डिविजन में तभी बताया कि नियोफाइट मेंटालिटी है, नियोफाइट मेंटालिटी है कि भगवान सब कुछ है, भक्त की कुछ नहीं है। अरे भक्त नहीं होता तो भगवान यहाँ नहीं होता, सही बात की नहीं। अगर यहाँ पे भक्त लोग सब नहीं आते तो ये उल्टा यहाँ पे होता, भगवान ही नहीं होता।
अगर यहाँ भक्त लोग नहीं होते, क्या ये कथा होता? क्या ये भगवान के नाम होता? तो भगवान अपने भक्तों के बहुत बहुत फोन होते हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, बोला कि कैसे फोन है? He treats them as his own. और बोला कि जिसके ऊपर भगवान कृपाल कर दिया एक बार, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी किन हन कोहु। बोला कि he has never frowned at him to whom he has once shown his favor, the restorer of what has been lost, the befriender of the poor, the Lord of Raghus is straightforward and powerful master. बोले भगवान जिसके एक बार वचन दे दिया कि हम तुम्हारा रक्षा करेगा, फिर भगवान उसे कभी छोड़िस नहीं। और भगवान अपन भक्त के ऊपर कभी, हम लोग कभी कहीं स्टोरी पढ़ा है भागवत में, रामायण में, कोई जगह स्टोरी पढ़ा है कि भगवान अपन भक्त से रुष्ट हुए? कभी नहीं। शिव जी इतना महान भक्त है, शिव जी इतना महान भक्त है, लेकिन जब भस्मासुर के उल्टा वरदान दे दिस, भगवान के मोहिनी रूप रख के आके रक्षा करे के पड़ा, रक्षा कर दिस, उसके बाद में शिव जी के बोले ऐसे गलती फिर नहीं करना। शिव जी के पनिश नहीं करे। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के वरदान दे दिस, ना ऊपर मरो, ना नीचे मरो, ना अंदर मरो, ना बाहर मरो, ना शाम के, ना रात के, ना दिन में। हिरण्यकशिपु एकदम उत्पात नाथ दिस पूरा संसार में, लेकिन ब्रह्मा जी के भी भगवान डांटिस, भगवान उसके डिसिप्लिन नहीं करे। चलो तुम सेक हो गया, आज से उल्टा काम कर दिया तुम। ब्रह्मा जी के भगवान बोले देखो नेक्स्ट टाइम ऐसे सोच समझ के कहा। तो भगवान अपन भक्त के ऊपर कभी क्रोधित नहीं। तो हम लोग भी तो भक्तों के ऊपर ऐसे क्रोधित हो, तो भगवान ने क्रोधित हो तो हम लोग कैसे क्रोधित? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुलसीदास जी बोले ही इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हिज डिवोटीज। भगवान भी अपन भक्त के फॉन्ड नहीं है, एक्सेसिवली फॉन्ड, एक्सेसिवली फॉन्ड। भक्त अपन अर्जुन कितना फोन रहा कि उसके रथ चलाए के तैयार हो गए। यशोदा मैया के डिवोशन से इतना फोन रहा कि भगवान बंधे के तैयार हो गए। नंद महाराज के डिवोशन से इतना फोन रहा कि भगवान नंद महाराज के जूता उठा के अपन सिर पे रख लिया। इतना भगवान भक्त के अधीन है। तो बोला कि मुनिह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। Sages have sung the glory of Sri Hari in the past. It will be easy for me to follow that very path. तुलसीदास जी बताए कि साधु लोग पहले भगवान के महिमा गाए लेने, तो हम खाली उसके फॉलो करें। मतलब he is already talking about परंपरा, एवं परंपरा प्राप्त। ये बात भगवद गीता में भगवान बोला कि ये भगवत ज्ञान जो है परंपरा से ही प्राप्त करना होगा। जब परंपरा से प्राप्त करोगे तो क्या होगा? तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। सुगम मतलब चलत, सुगम मतलब इजी जर्नी रहेगा। अगर टासिल रास्ता रही उस पे गाड़ी चलाओ इजी है कि जंगल रास्ता में गाड़ी चलाओ इजी है? परंपरा मतलब हाईवे। जब परंपरा एक नहीं रहेगा तब जानो हम जंगल के रास्ता जाते, जंगल के रास्ता में सब हेरा जाए, रास्ता मार्क नहीं कर। परंपरा मतलब मार्क कर। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में मार्क कर रहे, 4 नियम पालन करे के है, युग धर्म हरे कृष्ण चयन करे के है, प्रसाद लेवे के है। नौदा भक्ति जो है ये मार्किंग है रास्ता की, रास्ता के मार्किंग है। क्योंकि जगह डबल लाइन है तो ओवरटेक नहीं सकोगे। डबल लाइन कहाँ है? You must always give respect to other devotees. अगर कोई डिवोटी के गिराए की सोचे ऊपर चल देगा, तुमने ना डबल लाइन क्रॉस कर दिया है और बुकिंग भेजी, फाइन। भक्ति रश करके भी नहीं कर पाई, तीव्र गति से करना है
लेकिन तीव्र गति के मतलब नहीं है कि ओवर स्पीड कर दो। तीव्र गति के मतलब है विद फोर्स, विद कमिटमेंट करना है। ऐसे भगवान की भक्ति करेगा। तो आज तुलसीदास जी मेन बात बताया, लास्ट बात बोले हैं कि परंपरा सिस्टम से जब भक्ति करोगे तो इजी है। तो तुलसीदास जी बोले मैं पहले डिवोटी लोग किया है, मैं वही पथ पालन करके करूंगा तो राम की ग्लोरीफाई करेंगे, बहुत इजी है। और बोला कि तो इस प्रकार से कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, सबर मंत्र जल जिन्हा सिरिजा, अनमिल अखर रथ न जाकू, प्रगत प्रभाव महेश प्रताप। बोला कि कलयुग के कली बिलो की जगह हित हर गिरिजा। तो बोले शिव जी और पार्वती क्या किया, कलयुग के लोगों के देख के उन लोग के हित करने के वास्ते तब बोले ये प्रस्तुति दिया है। तो उन लोगों के आशीर्वाद से बोले हम ही काम कर पाए। तब शिव जी तुलसीदास जी बारंबार शिव जी और पार्वती के याद करें, क्योंकि ब्रह्म संहिता में बताया गया ना कि जगत के जब संचालन करना है तो भगवान विष्णु जब जगत के सृष्टि के रचना करे है तो उसके जो पहले जो प्राकृतिक महातत्व उत्पन्न करे वो दुर्गा देवी है। फिर दुर्गा देवी के भगवान विष्णु अपन दृष्टि से इम्प्रेग्नेट करे ना, उस पर जब देखे तब ये महातत्व चलायमान है। और फिर हम लोग देखे सकता है कलयुग में भगवत नाम भगवान के आशीर्वाद करे के पुकार कौन लगा इस रात? Who caused the advent of Lord Chaitanya? Advaitacharya. Who is Advaitacharya? Sadashiv. Is the original spiritual Shiva from the spiritual world. तो अद्वैताचार्य भगवान के पुकार लगाए तो चैतन्य महाप्रभु आए के हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दी। सही बात की नहीं? और उधर चैतन्य मंगल में कथा है कि नारद गेरा वैकुंठ भगवान विष्णु के प्रसाद पावे, तो लक्ष्मी के 12 साल सेवा करी, मदद करी सेवा में। 12 साल लक्ष्मी के सेवा नहीं करी, लक्ष्मी के मदद करी, विष्णु के सेवा करी। This is the mood of devotee. Chaitanya Mahaprabhu is servant of the servant. You help devotees to serve Krishna. You help your guru to spread the movement. You help Srila Prabhupada to save fallen conditioned souls. तो नारद जी जाके से लक्ष्मी के सहयोग करे, विष्णु के सेवा करे के, तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होके नारद के विष्णु के महाप्रसाद दे। महाप्रसाद पाई के नारद जी आनंद में हो गए, कैलाश गए, शिव जी इसके आनंद देख के जान गए कि प्रसाद पाई से। तो शिव जी बोले तुम्हारा बड़ा भाई है तो हमें भी प्रसाद दे। तो फिर नारद के हाथ से थोड़ा प्रसाद पाई, तो शिव जी जब प्रसाद पाए के आनंद में हो गए, तो दुर्गा जी देखी कि शिव जी प्रसाद आनंद में है, तो वो देखी कि ऐसा आनंद तो खाली प्रसाद पाए के होए, बिना प्रसाद के ऐसा आनंद नहीं हुए। तो दुर्गा जी बोले कि हम पत्नी है तुम्हार, तो हमें भी तो प्रसाद के अधिकार है। तो शिव जी बोले नहीं, तुम तो माया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्णा वहां नहीं माया अधिकार। बोले कृष्ण सूर्य है और माया, दुर्गा बोले तुम माया है, माया तो अंधकार है। तो बोले जहां सूर्य नहीं वहां अंधकार थोड़ा नहीं। कृष्ण प्रसाद तो नॉट डिफरेंट है फ्रॉम कृष्णा, तो तुम्हें तो कृष्ण प्रसाद के अधिकार नहीं है, तुम्हें नहीं मिली। तो पार्वती दुर्गा जी वहां पे व्रत ले ली कि हम जाएगा नवद्वीप धाम में तपस्या करके भगवान के प्रसाद जो है केवल हम नहीं पाएगा, लेकिन पूरा संसार के बंटवाए देगा हम प्रसाद। कहे कि भगवान के प्रसाद से जीवन के सब पाप कट जाए, भगवत प्रेम जागृत हो जाए। तो कैलाश से पार्वती गई नवद्वीप में 9 आइलैंड्स है, नवद्वीप में से गई सीमंत द्वीप में। सीमंत द्वीप मतलब जैसे स्त्री लोग सिंदूर भरे ना, ऐसे तो ऐसे सीमंत द्वीप पे कहा है, जगह का नाम है सीमंत द्वीप पे, क्योंकि वहां पे दुर्गा जी तपस्या करीस तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए के प्रकट भय। जब प्रकट भय तो दुर्गा जी भगवान विष्णु के चरण के रज लेके अपन माथा पे गए, तो उस जगह के नाम है सीमंत द्वीप। तब बोले कि
तब बोले कि भगवान प्रसन्न होकर बोले वरदान मांगो। तब दुर्गा जी बोले हम भगवान वरदान मांगता है कि हम तुम्हारा प्रसाद और हम केवल आपन वास्ते नहीं। दुर्गा जी बोला जाए जगत जननी है ना, दुर्गा जी सब कंडीशन सोल्स के इंचार्ज में है, तो बोले खाली आपन वास्ते नहीं बनता है, सब कंडीशन सोल के वास्ते बनता है। तो भगवान बोले हम दरु ब्रह्म के रूप में अपिया भेजा। दरु ब्रह्म कौन है? जगन्नाथ। बोले जब हम जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होएगा तो बोले हमारा प्रसाद कितना महिमा रही कि जो एक अन्न भी पाए दे उसके जीवन सफल हो जाए। तो शिव यहाँ पे रिफर करे है तुलसीदास जी कि कली काल के हाल देख के तब शिव जी भगवत नाम प्रकट कराइस और दुर्गा जी भगवान प्रसाद कराइस। It's so powerfully, so beautifully connected। प्रभुपाद जी का प्रेजेंटेशन, इसलिए प्रभुपाद जी का जो बुक पढ़ते हैं तो उसको सब ज्ञान मिल जाता है। जैसे देखो अभी है नहीं तो श्री रामायण महारानी की, उमापति महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। किसी को कुछ कहना है? कोई पॉइंट है? क्वेश्चन मैंने इसमें अलार्म लगाया था 1 घंटे का, इसलिए अलार्म बज रहा था। मैं अलार्म नहीं लगा तो मैं बहुत बोल सकता हूँ। वो सोचते हैं बहुत बदतमीजी है। अच्छा ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग प्रसाद में थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे।
जय गोविंद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्रसाद महाप्रसाद गोविंद जी। महाप्रसाद।